नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 10 की एक और नई वीडियो में। और ये है हमारा प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 3। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोगों को क्या करना था। तो इसमें हम लोगों को ये सब क्वेश्चंस देखने थे, ये दूसरा वाला देखना था। पहला और दूसरे पार्ट में हमने अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को बताया है, और उससे भी पहले एक बेसिक का वीडियो बनाया था। बेसिक में सब बेसिक समझाया है। सभी वीडियो को लाइन बाय लाइन अच्छे से देखिएगा। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे आइए। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। चलिए तो देखते हैं इसका, है ना। सबसे पहले इसका हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए, ये जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। तो द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद। अब देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मतलब है मूलों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब है मूलों का गुणनफल। ठीक है, अल्फा और बीटा हमारे मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल। तो ये हमारा द्विघात का फॉर्मूला है, इसी पे हम लोग बनाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला सवाल दिया हुआ है 1/4 और माइनस का 1। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है शून्यकों का योग तथा गुणनफल, है ना, योग तथा गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है। शून्यकों का योग बराबर दिया हुआ है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया हुआ है माइनस का 1। अच्छा, योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसे हम लोग चाहे तो ये भी लिख सकते थे कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है माइनस का 1। ठीक है, तो अब द्विघात द्विघात समीकरण लिखो या फिर बहुपद लिखो, आपकी मर्जी। चलिए, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इसी पे रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, तो 1/4 रख देंगे। फिर यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 लिख देंगे। अब देखिए, एक्स स्क्वायर और ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का एक्स का गुणा 1 में करोगे तो एक्स बटा में 4। फिर यहाँ प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, और 1 है तो 1। ये हमारा हो जाएगा। यहाँ तक ये हमारा आंसर सही है, लेकिन हम बटे में ना छोड़ें, बटा को हटा दें। तो क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। हाँ, 4 से गुणा करने पर गुणा करने पर 4 से गुणा कर दोगे तो 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। फिर माइनस 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 एकम 4। ये हमारा द्विघात समीकरण निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, ये भी हमारा सही था। चलो अब दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान यानी कि योगफल दिया हुआ है अंडर रूट में 2, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल दिया हुआ है 1/3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान √2, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। चलिए तो इसको सॉल्व कर किया जाए। तो हम लोग जानते हैं द्विघात बराबर क्या होता है फॉर्मूला, द्विघात समीकरण या फिर बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू
बीटा रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान अंडर रूट 2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 तो कुल मिला के हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2 एक्स प्लस का 1/3 ये हमारा आ जाएगा। यहाँ तक हमारा उत्तर सही है। अब बटा हटाना हो तो 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर अब 3 का गुणा करो, 3 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 3x²। 3 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3√2 एक्स। 3 का गुणा इसमें होगा तो 3 से 3 कट के क्या बचेगा 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल उत्तर। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखे हैं, क्वेश्चन आप लोग अपनी किताब से उतार लिया कीजिएगा। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरा में देखिएगा यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है अंडर रूट 5। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0, अल्फा इंटू बीटा का मान √5। चलिए इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होता है हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे आप लोग बहुपद लिखो चाहे द्विघात समीकरण लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो x² फिर माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, यहाँ 0 रखना होगा तो 0 और यक्स है तो यक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है तो √5। अब देखिए ये 0 में यक्स का मल्टीप्लाई का मतलब यक्स खत्म हो जाएगा तो बचेगा कुल मिलाकर हमारा √x। ये 0 और यक्स का मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल मान 0 हो जाएगा और 0 का वैल्यू कुछ नहीं तो 0 हटा दिया जाएगा, फिर बचेगा खाली प्लस में अंडर रूट 5। बस यही हमारा, ये कुछ नहीं है, यही हमारा फाइनल उत्तर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चलिए तो चौथा क्वेश्चन है हमारा जिसमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 तथा अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया हुआ है 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है, दोनों का मान 1 दिया हुआ है। चलिए तो इसको किया जाए तो बताइए समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। रख दीजिए सब कुछ। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1 और यक्स में गुणा करेंगे तो x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है 1। अब देखिए x² माइनस है तो माइनस 1 का गुणा x में करोगे तो यक्स ही रहेगा, फिर प्लस का 1। बस यही हमारा हो गया उत्तर। अब चलिए अगला देख लीजिए पांचवा में हमारा दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दिया है माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इसका मान दिया हुआ है प्लस में 1/4। तो समीकरण का हमारा क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए x² माइनस है माइनस, फिर ब्रैकेट के भीतर अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4, फिर ब्रैकेट बंद, यहाँ पे यक्स, फिर प्लस का अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है प्लस में तो 1/4 प्लस में हो गया। आगे सुनिए ये x² लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये बाहर माइनस है, ब्रैकेट के भीतर भी माइनस है तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस,
और यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो यक्स और बट्टे में क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस 1 बट्टे में 4। अब क्या करेंगे 4 से गुणा, 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई यक्स में जब करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 से 4 कट के बच जाएगा खाली प्लस का यक्स, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 से 4 कट के बच जाएगा प्लस का 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इस बचा हुआ इस प्रश्नावली का, वो है हमारा छठवा। तो छठवा क्वेश्चन क्या है, छठवा क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा दिया हुआ है 4, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1। अभी आप लोग को हम उतारने के लिए मौका देंगे, रुक जाइएगा। चलिए देखिए, तो समीकरण का हमारा क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, 4 रख दो, फिर यक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, 1 रख दिया जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 का गुणा एक्स में होगा 4 यक्स, फिर प्लस 1। बस यहीं पे हमारा फाइनल उत्तर। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से ध्यान से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे था, जिसको दिक्कत होगा एकदम लिखने का तरीका आपका यही होना चाहिए, ठीक है। हम बार बार इतना नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं, फिर ये सब हिंदी नहीं लिख रहे, हिंदी आप लोग मत ही लिखिएगा, डायरेक्ट ये वाला लिखिएगा पोर्शन और फिर सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पे सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्व है। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्व है, आप लोग पॉज कर करके उतार लीजिएगा। ये है हमारा चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्व है, नहीं सॉरी, चौथा क्वेश्चन ये है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे है, और छठवा क्वेश्चन यहाँ पे है। अब ये प्रश्नावली क्या हो गई, समाप्त हो गया है ना, समाप्त हो गया 2 चैप्टर। अब हम लोग चलेंगे तीसरे चैप्टर पे अब कल से। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम पूरा एकदम एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन अच्छे से करा पाए। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।